बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सूरत-ए-हाल बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ इमरान खान है जो आम इंतखाबात की तारीख लेने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं। लॉन्ग मार्च करके देख लिया, एहतजाज करके देख लिया, पूरा निज़ाम उन्होंने एक तरह से आगे लगा के रखा हुआ है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराए जाए। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि गली मोहल्ले का इलेक्शन लड़ने से भी राह फरार इख्तियार की जा रही है। और आज तो हद ही हो गई, मतलब इमरान खान पीछे पीछे है कि आम इंतखाबात कराओ, और ये बोरिया बिस्तर बांध कर भाग रहे हैं कि यूनियन काउंसिल तक का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। क्या कुछ हो रहा है पसे पर्दा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक रिपोर्ट भी थोड़ी सी लीक हुई है, मैं उसके ऊपर भी आखिर में थोड़ी सी बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या लिखा है उस रिपोर्ट में और क्यों ये डरे सहमे है, और इस रिपोर्ट में कैसे एतराफ़ किया गया कि इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हो सकी और अभी भी इमरान खान बाकी जमातों के ऊपर हावी हैं। थोड़ी सी बात करूँगा उसके ऊपर आखिर में, लेकिन पहले दिल की बातें। आजकल मुल्क के हालात देखकर वैसे सारे परेशान हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई बाई डिज़ाइन नहीं मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है या कोई बर्बाद कर रहा है, जैसे कोई प्रॉपर कहीं पे मंसूबाबंदी हुई है कि हमें घुटनों के ऊपर लाना है, कुछ चाहता है कि हम घुटनों के ऊपर आ जाए, कोई ऐसी पूरी प्लानिंग कहीं पे जैसा लग रहा है। वैसे मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, ना मैं ये कोई ऐसी थ्योरी पेश कर रहा हूँ कि ऐसा ही है, लेकिन समटाइम्स ऐसे सोचता हूँ कि जैसे ये सारा बाई डिज़ाइन हो रहा है। मतलब आज मैंने साल 2022 के हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की कि 2022 के आगाज़ से लेके और अब तक क्या कुछ हुआ है। वो ARY न्यूज़ पर नशर होगी साल 9 के मौके पर, या मेरा ख्याल है 31 दिसंबर को नशर होना शुरू होगी। तो मैं वो जब रिपोर्ट कंपाइल कर रहा था, सारे अदाद शुमार मैंने इकट्ठे किए कि क्या क्या कुछ उस वक्त हो रहा था, तो मुझे अंदाज़ा हुआ, बल्कि अंदाज़ा तो पहले से था कि जब इमरान खान अपने इक़्तिदार के तकरीबन 3.5 साल मुकम्मल कर चुके थे, मैं बहुत सारे व्लॉग्स में पहले भी बता चुका, तो वो शायद इसीलिए आप लोगों ने मुझे देखना सुनना शुरू किया। और उस वक्त ऑपोजिशन और मीडिया के चंद हलकों में शदीद तनकीद तो हो रही थी कि नाअहली है और मईशत तबाह होगी, लेकिन इसके बावजूद मुआशी अदाद शुमार में भी बेहतरी थी, रोज़गार भी मिल रहा था। मतलब खुद इनके वज़ीर ख़जाना ने एतराफ़ किया कि इमरान खान के दौर में रोज़गार के मौक़े मिले हैं और बाकी हुकूमतों की निस्बत ज़्यादा मिले। सरमायाकारी भी बढ़ रही थी, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क से कोई इन्वेस्टमेंट आ रही थी, कहीं से कोई कमिटमेंट हो रही थी। और जो इस वक्त हमारा एक सबसे अहम इशू है, कोर इशू के हमारे पास डॉलर्स नहीं है, मतलब 6 अरब डॉलर के आसपास आ गए, वो उस वक्त मुल्क की तारीख की एक तरह से बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए थे। 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास हम चले गए थे कमर्शियल बैंकों के रिजर्व मिला के। रोज़ाना कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलता था, नई इन्वेस्टमेंट, नए प्लान्स। हम फ्रॉम इम्पोर्ट टू एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे थे, फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब क्या होता है कि हर दिन सुबह उठो पता चलता है कि आज फ़लाँ मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में बंद हो रही है, आज फ़लाँ ने अपना प्लांट बंद कर दिया, आज ये इंडस्ट्री बंद होगी। मतलब हर दिन के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है। और जो इनलैंड पाकिस्तानी है उनके तो जैसे कान ही तरस गए हैं कोई अच्छी खबर सुनने को, और जो समंदर पार पाकिस्तानी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनके साथ राब्ते में रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है उनकी कैफियत का कि वो किस कदर बेचैन है। मतलब पाकिस्तान के हवाले से कोई एक अच्छी खबर सुनने के लिए तरस रहे हैं, पाकिस्तान की मदद भी करना चाहते हैं, उनका बस भी नहीं चल रहा कि इन हालात में, इन मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है, वो कुछ ना कुछ करें पाकिस्तान के लिए। लेकिन मसला ये है कि एतबार नहीं करना चाहते, वो मौजूदा सेटअप के ऊपर एतबार नहीं है उनको, ना वो करने के लिए तैयार है। हालात ये है कि 22 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है, लेकिन इसको चलाने के लिए हमारे पास 22 दिन का भी रिजर्व नहीं है। 22 दिन का, ये कहने की बात नहीं है, हकीकत है, और ये कोई ऐसे हवाई बातें नहीं है। ये सारे मौशी माहिरीन बता रहे हैं आपको कि जितना हमारा इंपोर्ट बिल 1 महीने का है, उससे कम रिजर्व हमारे पास इस वक्त मौजूद है। और मैं हैरान हूँ कि हर दिन कोई ना कोई मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में अपना प्लांट बंद कर रही है और किसी को इसकी परवाह नहीं है। इन प्लांट्स में काम करने वाले कितने लोग, कितने मजदूर बेरोज़गार हो रहे हैं, लेकिन मजाल है कि हुकूमत ने इनसे कोई मामला तय करने की कोशिश की हो, या कोई वफ्त भेजा हो, या इनकी कोई दाद रसी करने की कोशिश की हो, इनसे पूछा हो कि क्यों प्लांट्स बंद हो रहे हैं, कोई बात सुनी हो। ऐसा कुछ मुझे निगोशिएशन तक भी नज़र नहीं आ रही कि कोई वफ्त ही भेज दिया हो इन प्लांट्स बंद करने वालों के पास। चंद दिनों में, सिर्फ चंद दिनों के अंदर अंदर गाड़ियां बनाने वाले कई प्लांट्स बंद कर दिए गए। और वो जो अपना तहरीरी रीजंस बताते हैं उसमें ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं कि हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। सुजुकी मोटर्स ने अपना प्लांट बंद कर दिया, टोयोटा इंडस ने अपना प्लांट बंद कर दिया, बलूचिस्तान व्हील्स ने अपना प्लांट बंद कर दिया। ये कोई छोटी कंपनियां नहीं है,
इनको पाकिस्तान लाने में न जाने बैकएंड पर कितनी मेहनत हुई होगी, लेकिन इन सब को एक एक करके बंद होता देखकर बतौर पाकिस्तानी मैं दुखी हूँ। ये सिचुएशन कोई काबिल कबूल नहीं है और मैं परेशान हूँ वाकई कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ से क्यों निकलती जा रही है। और मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूँ कि एक व्लॉग मैंने ऐसा रिकॉर्ड किया कुछ टाइम पहले, मैं उसको अपलोड नहीं कर सका फॉर सम रीज़न। मैं कोशिश करूँगा कि कभी आपको दिखाऊँ। मैं खुद गया निशात का वो प्लांट था, गाड़ियाँ बनाने वाला निशात कंपनी है कोई, उनका प्लांट था। और मैं जब इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत थी तब गया वहाँ पर, और वो लोग इतना खुश थे कि हमें इतना ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है कि अब हम अपना प्लांट एक्सपैंड कर रहे हैं और हम बहुत सारी और भी मॉडल्स मुतारिफ़ कराने जा रहे हैं। एक दफ़ा मैं गया था फैसलाबाद, जब मैंने आपको बताया था फ्रॉम इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट का सफ़र पाकिस्तान शुरू कर रहा है कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी बूम हो रही है कि हमें बांग्लादेश, इंडिया और जो हम असर ममालिक हैं उनके ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए। पाकिस्तान नंबर 1 पर रैंक कर रहा था कि हमारे पास इंडस्ट्री चलने लग गई थी। और अब क्या हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। गाड़ियाँ बनाने की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, मेड इन पाकिस्तान शुरू हो रहा था, और अब क्या हालात है, ये अपने प्लांट्स बंद कर रहे हैं। इस अबतर मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र जो पाकिस्तान के रिफाइनरीज़ हैं उन्होंने भी अपने प्लांट्स बंद करना शुरू कर दिया। निशात ग्रुप अपनी सरमायाकारी यहाँ से लपेट रहा है, डॉलर्स की बैरून मुल्क स्मगलिंग हो रही है। ज़रई मुल्क है हम, लेकिन आटे का बहरान है, 150 रुपये फ़ी किलो की हद पार हो चुकी है। ये सब बताते हुए कोई अच्छा नहीं लग रहा, या कोई ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें बतानी है आप लोगों को, लेकिन क्या करें, इसके अलावा कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि कुछ हो रहा हो, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो रही हो, कोई पॉजिटिविटी हो रही हो तो हम ये सारी नेगेटिविटी साइड पे करके आपको वो बताएं, लेकिन वही कुछ नहीं रहा। खैर, इससे ज़्यादा भी बात नहीं करूँगा, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात करनी है मुल्क की सियासी सूरत हाल की। इमरान खान ने पूरी PDM को एक तरह से आम इंतखाबात के हवाले से अपना एक नैरेटिव उन्होंने रखा हुआ है कि आम इंतखाबात कराए जाएं, हर सूरत कराए जाएं, कौमी असम्बली के कराएं, सूबाई असम्बली के कराएं, लेकिन आम इंतखाबात। लेकिन कौमी असम्बली का इलेक्शन तो छोड़ें, ये जो गली मोहल्ले के इलेक्शन है, बल्दियाती इंतखाबात है, PDM उससे भी भाग गई है। और इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाला जो बल्दियाती इंतखाब था वो आज मुलतवी हो गया। मैं इस इंतखाब को एक तरह से एक रेफरेंडम समझता था। मैं कहता था कि ये रेफरेंडम होगा, लग पता जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा था क्या तैयारियां हो रही हैं यहाँ पर PMLN का या PDM का या पीपल्स पार्टी का। कोई एक कैंपेन होल्डर मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि कोई कैंपेन कर रहा हो। PTI हर जगह पर नज़र आ रही थी और लग ये रहा था जो लेवल था तैयारियों का कि PTI स्वीप कर देगी। और यही टेंशन थी PDM इत्तेहाद की कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये हर सूरत मुलतवी कराने हैं इलेक्शन। कोशिशें उनकी जारी थी और अब सारे सर पर पैर रखकर भाग गए। शहबाज शरीफ साहब को इत्तला ये है, कुछ सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करती हुई रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं। ऑथेंटिसिटी को मैं नहीं कह रहा, कंफर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं इसको फौरी तौर पे कंफर्म करूं, लेकिन सोशल मीडिया पर मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और उनको देखकर लग रहा है कि शायद ये ठीक रिपोर्ट्स हैं। कुछ अंदरूनी रिपोर्ट्स भेजी गई उनको, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में इमरान खान की जो मकबूलियत है वो बाकी जमातों की निस्बत अभी भी ज़्यादा है। 63% तक पॉपुलैरिटी है इमरान खान की। और तीनों हलकों में, जो इस्लामाबाद के 3 हलके हैं, इन तीनों हलकों में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो भी PTI के हैं। रिपोर्ट में रिमार्क्स लिखे गए हैं, रिमार्क्स कि 101 यूनियन काउंसिल्स हैं इस्लामाबाद की इस वक्त तक, और अगर ऐसे ही इलेक्शन हुआ तो नून लीग को मिलेंगी 25, पीपल्स पार्टी को मिल जाएंगी 2 और आज़ाद उम्मीदवारों को 6 मिल सकती हैं, लेकिन PTI को 63 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। तो इस सूरत हाल में इलेक्शन का मुलतवी होना तो बनता था, भागना बनता था। बाबर अवान साहब ने एक ट्वीट किया, मैं पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और एक्यूरेट तज्जिया किया है, क्योंकि जो सूरत हाल हम देख रहे थे उसी के अकॉर्डिंग है कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने की जो हुकूमती ज़िद है उसकी एक ही वजह है कि PDM को उम्मीदवार नहीं मिले और उम्मीदवारों को वोटर नहीं मिलने थे, इसलिए ये सारा कुछ हुआ। इस्लामाबाद के शहरियों से एक तरह से ये हक़ के नुमाइंदगी छीना गया है और ये नहीं होना चाहिए। ये दुनिया की वाहिद हुकूमत है जो वोटरों से इतनी ज़्यादा खौफज़दा है। हालांकि जाना तो आपको अल्टीमेटली वोटर्स के पास है। आप ही का नारा था वोट को इज़्ज़त दो, अब आप ना वोट को इज़्ज़त देने के लिए तैयार है, ना वोटर्स को इज़्ज़त दे रहे हैं। हर जगह पर जहाँ अभी कराची में भी इतलात आ रही हैं कि वहाँ का बल्दियाती इंतखाबात 7वीं बार मुलतवी हो सकता है। 7वीं बार क्यों भाग रहे हैं? कराएं, इलेक्शन कराएं और मैदान में मुकाबला करें। अगर नई मईशत नहीं संभलती तो सियासी मैदान में तो कम अज़ कम मुकाबला करके देखें। कहने को और बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए।
पाकिस्तान के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला अपना करम फजल और रहम फरमाए पाकिस्तान पर। अल्लाह हाफिज़।